साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है विकास के कारण या कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अध्ययन किया और उसके बाद विकास के कारणों को बताया। तो सबसे पहला जो कारण बताया है वह है परिपक्वता या मैचुरेशन। तो परिपक्वता को परिभाषित करने वाले हरलॉक महोदय ने कहा कि परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। यानी कि हमारे अंदर जो आंतरिक योग्यताएं या क्षमताएं या कैपेसिटी जो हमारे अंदर मौजूद है, उन्हीं का विकास होना, उसी का डेवलपमेंट होना या उसका अनावरण होना ही परिपक्वता कहलाती है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात गुण पाए जाते हैं। या आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वजों और हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर कुछ आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं और अगर वही गुण विकसित हो जाए समय के साथ या हमारे उम्र के साथ, तो उसे ही हम परिपक्वता मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर भी ऐसा कोई गुण है या फिर हम बड़े हो चुके हैं तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं या हरकतें हमारी बच्चों ऐसी अगर होती हैं तो जनरली लोग बोल देते हैं कि अभी तुम मैच्योर नहीं हो, यानी कि तुम परिपक्व नहीं हो। तो अगर समय के साथ हमारे अंदर के गुण विकसित हो रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो मान लीजिए कि हम क्या हैं, परिपक्व हैं। हमारे अंदर का मैच्योरेशन जो है वो विकास के साथ साथ बढ़ रहा है। तो इसलिए विकास का कारण क्या है, परिपक्वता विकास का एक कारण हो सकता है या है भी। जैसे जब विकास ही नहीं होगा बच्चे का, परिपक्वता भी नहीं आएगी। जब परिपक्व बच्चा हो जाएगा तब आप मान लेते हैं कि हाँ, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या उसका विकास हो रहा है। तो परिपक्वता एक कारण है विकास का। यह बालक के विकास पर सीधी निर्भर नहीं रहती है, बल्कि पर्यावरण में जिन विविध घटकों के संपर्क में वह आता है, यानी कि बालक, उसमें भी कुछ सीमा तक इसको उद्दीपन मिलता है या स्टिमुलस मिलता है तथा प्रभावित होता है। जो परिपक्वता है यह सीधे निर्भर नहीं रहती, लेकिन जब वातावरण के साथ कुछ घटकों से संपर्क होता है इसका, तब जा करके इसे उद्दीपन मिलता है, कुछ स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद यह प्रभावित होता है। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती है जब तक कि उसकी स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता। उल्फ के अनुसार कहा गया कि परिपक्वता का अर्थ विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो इस अवस्था के पहले नहीं कर पाते। जब तक बालक मैच्योर नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर पाता। निश्चित अवस्था वो मानी जाती है जब वह कार्य करने योग्य हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बालक है, आप उससे चॉकलेट मांगेंगे तो जल्दी से वह चॉकलेट नहीं देता है और वह तुरंत ज़मीन में मतलब लोटने पोटने लग जाएगा। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाएगी, जैसे जैसे वह बड़ा हो जाएगा, तब वह आसानी से चॉकलेट दे देगा। इसका मतलब क्या है कि वह उम्र के साथ मैच्योर हो रहा है। जब तक वह परिपक्व नहीं हुआ था तब तक वह उसे नहीं समझ रहा था या चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे उसकी एक निश्चित अवस्था आई, वह परिपक्व हो गया। तो इस प्रकार परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के कारण ही बालक के शारीरिक अवयवों में नवीन क्रिया को सीखने की क्षमता आती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके शरीर में चेंज आते हैं, उसके मानसिक विकास में चेंज होता है, शारीरिक विकास में चेंज होता है और उसको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। जैसे जैसे उसे चीज़ों को सीखने को मिलता है वह परिपक्व होता जाता है अपने अनुभव के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार। तो ये क्या है, परिपक्वता जो है ये विकास का एक कारण है।
अगला जो कारण है वह अधिगम यानी कि सीखना, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुछ सीख रहा है, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, और जब से आप जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक आप किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी समय में हमेशा सीखते रहते हैं। तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, इसका मतलब आपका विकास हो रहा है। ये क्या है? अधिगम जो है ये विकास का एक कारण ही तो है। आप सीख रहे हैं, इसका मतलब आपका विकास हो रहा है। तो व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति या बारंबारता से सीखकर सही समय पर होता है, अथवा एक ऐसा परिवर्तन एक नैसर्गिक चयन, निर्देशन और प्रयोजन मूलक कार्य से, कार्य प्रशिक्षण से आता है। आप किसी चीज़ों को बार बार देख रहे हैं या अभ्यास करके सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं इसका मतलब आपका लर्निंग हो रहा है, तो आपका विकास भी हो रहा है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह जीवन भर चलती है। इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ रहा है। परिपक्वता तथा अधिगम क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध भी होता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और विकास की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध किससे है? वातावरण से है। परिपक्वता और अधिगम यानी कि मैचुरेशन और लर्निंग इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक की तीव्रता दूसरे को तीव्र बना सकती है और एक की मंदता यानी कि कमी दूसरे की गति को मंद कर सकती है। मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं लेकिन आप परिपक्व ही नहीं हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप परिपक्व नहीं हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। देखिएगा, हरलॉक महोदय ने कहा कि परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री है तथा व्यक्ति व्यवहार के पहले से अधिक सामान्य व्यवस्थाओं और श्रेणियों का बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभाव या सीखने के महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है। तो ये इन्होंने बताया इसके अनुसार परिपक्वता और लर्निंग को। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही कम समय का था, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि विकास के कारणों को समझाइए या विकास के कारणों को परिभाषित कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस क्लास को आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।